क्या होली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए? क्या 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ मिल सकती है? और आखिर 22वीं किस्त की पक्की तारीख क्या हो सकती है? अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ताजा अपडेट, संभावित तारीख, पात्रता और वो जरूरी बातें जिनकी वजह से आपकी किस्त रुक भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बारे में। करोड़ों किसान इस समय 2000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं और होली का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार त्योहार से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे योजना क्या है, किसे मिलेगा लाभ, किन किसानों को 4000 रुपए मिल सकते हैं और किस तारीख के बीच पैसा आने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम सभी पीएम किसान योजना के नाम से जानते हैं, देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। सरकार इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2000 रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब देश भर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बजट पेश होने के बाद से ही सभी की नजरें कृषि मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी हुई है। खास बात यह है कि होली का त्योहार नजदीक है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार होली से पहले 2000 रुपए की किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह किसानों के लिए होली का एक खास तोहफा साबित होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह योजना आखिर है क्या। पीएम किसान योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना है ताकि उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य खेती से जुड़े खर्चों के लिए साहूकारों या कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। इसमें किसी भी तरह के बिचौलिए की भूमिका नहीं होती। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन पात्र है। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज है। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। जमीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। एक परिवार को ही एक यूनिट माना जाता है और उसी आधार पर लाभ दिया जाता है। कुछ लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होते, जैसे कि आयकर देने वाले किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स, सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, मंत्री या पेंशन पाने वाले ऐसे लोग जिनकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि इस योजना के फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को हर साल 6000 रुपए की गारंटी शुदा आर्थिक सहायता मिलती है। यह रकम भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह बहुत सहायक होती है। इससे वे समय पर बीज और खाद खरीद सकते हैं। उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है। पैसा सीधे बैंक खाते में आने से पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अलावा अगर किसी किसान की पिछली किस्त तकनीकी कारणों से रुक गई हो तो अपडेट के अनुसार अब 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ मिलने की संभावना है, यानी ऐसे किसानों के खाते में 4000 रुपए एक साथ आ सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, 22वीं किस्त कब आ सकती है। पिछले साल के पैटर्न को देखें तो 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की गई थी। इस बार भी संभावना है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च की शुरुआत में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। होली इस साल 4 मार्च को है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार होली से पहले किसानों के खातों में पैसा भेजने की तैयारी में है। 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच किसी भी दिन किस्त जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तारीख का ऐलान कृषि मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से किया जाएगा। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक
बैंक होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें डीबीटी की सुविधा चालू हो। जमीन के कागजात यानी खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड जरूरी है। मोबाइल नंबर भी जरूरी है जो आधार और बैंक खाते से लिंक हो। कई राज्यों में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो किस्त रुक सकती है। अब समझ लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। अगर कोई किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ा है तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें। इसके बाद जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल, जमीन का विवरण भरें। सभी जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है। दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे संभाल कर रखें। इसी नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। अगर कोई किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीसी पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। वहाँ ऑपरेटर आपकी मदद करेगा। आवेदन करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जमीन का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने पर नाम लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है और किस्त मिलनी शुरू हो जाती है। जो किसान पहले से योजना में जुड़े हुए हैं उन्हें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ई-केवाईसी पूरी हो। इसके लिए वेबसाइट पर ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। आधार नंबर दर्ज करें। ओटीपी के जरिए सत्यापन करें। अगर ओटीपी से दिक्कत हो तो नजदीकी सीसी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब कुछ जरूरी चेतावनियां भी समझ लें। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक सकता है। अगर जमीन का रिकॉर्ड गलत है या अपडेट नहीं है तो भी किस्त रुक सकती है। गलत जानकारी देने पर लाभ रद्द हो सकता है और पहले मिला पैसा वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए हमेशा सही और सत्य जानकारी ही भरें। समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अगर किसी किसान की 21वीं किस्त तकनीकी कारणों से अटक गई थी तो अब राहत की खबर है। ताजा अपडेट के मुताबिक ऐसे किसानों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिल सकता है, यानी उनके खाते में 4,000 रुपए क्रेडिट हो सकते हैं। यह उन किसानों के लिए बड़ी राहत होगी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है। 22वीं किस्त को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई है, खासकर होली के मौके पर। अगर सरकार होली से पहले 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करती है तो यह किसानों के लिए त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देगा। लेकिन अंतिम और सटीक तारीख के लिए कृषि मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। इसलिए सभी किसान भाई यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आधार, बैंक खाता और ई-केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो। वेबसाइट पर जाकर अपना नाम लाभार्थी सूची में जरूर चेक करें। किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। सही जानकारी और समय पर अपडेट के साथ आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती को और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अपना बैंक खाता और आधार लिंक जरूर चेक करें ताकि आपकी किस्त समय पर मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।